श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए पाठ 10 पाठ 10 जटायो शौर्यम, जटायु की वीरता। इसके प्रश्न उत्तर हम लिखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। आयत लोचना का आसित, बड़ी आंखों वाली कौन थी? तो सीता, लिख दो सीता। सा कम ददर्श, उसने किसको देखा? जटायुम, जटायुम, उसने जटायु को देखा। खगोत्तमः कीदृशिं गिरं व्याजहार, पक्षीराज ने कैसी वाणी को कहा? शुभाम, शुभाम। जटायु काव्याम रावणस्य गात्रे व्रणं चकार, जटायु ने किससे रावण के शरीर में घाव कर दिया? तो वो चरणाभ्याम, पैरों से, नाखून से, चरणाभ्याम, चरणाभ्याम। अरिंदमः खगाधिपः कतिबाहून् व्यपहरत, शत्रुओं को नष्ट करने वाली पक्षीराज ने कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया? 10, 10। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। जटायु पश्येति का वदति, जटायु देखो ऐसा कौन कहता है? तो का की जगह सीता लिखना है, बाकी प्रश्न पूरा ऐसा ही लिखना है। का की जगह सीता लिख देना, बाकी प्रश्न यथावत। जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण को क्या कहता है? तो जटायु रावणम कथयति, किम हटा के कथयति रहने देना और उसके बाद लिखना अहम वृद्धः, अहम वृद्धः तथापि मैं कुशली, तथापि मैं कुशली, वैदेहिम, वैदेहिम आदाय न, आदाय न गमिष्यसि, गमिष्यसि इति। क्रोधवशात रावणः किं कर्तुम् उद्यतः अभवत, क्रोध के आवेग में रावण क्या करने के लिए तैयार हो गया? किम की जगह लिखना है तो जटायुम, खड्ग प्रहारेण, जटायुम खड्ग प्रहारेण हंतुम, मतलब रावण खड्ग से जो है उसको मारने के लिए तैयार हो गया। पतगेश्वर रावणस्य कीदृशं चापम सशरम बभंज, जटायु ने रावण के कैसे धनुष को बाणों सहित तोड़ डाला? कीदृशम की जगह लिखना है मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि विभूषितम, मुक्ता मणि विभूषितम। जटायुः केन वाम बाहुं दंशति, केन, केन की जगह लिखना है तुंडेन, 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 तुंडेन। जटायु चोंच से बाहीं भुजा को उखाड़ता है। अब अगला आता है
उदाहरणम् अनुसृत्य णिनि प्रयोगम कृत्वा पदानि रचयत। णिनि जो है प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द की रचना करना है। तो गुण धन णिनि, तो इसका होगा गुणिन। दान धन णिनि का होगा दानिन। कवच धन णिनि का होगा कवचिन, कवचिन। शर धन णिनि का होगा शरीन। कुशल धन णिनि का होगा कुशलीन, कुशलीन, कुशलीन। धन धन णिनि का होगा धनीन, धनीन, धनीन। दंड धन णिनि का होगा दंडीन, दंडीन। अगला, रावणस्य जटायोश्च विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। रावण और जटायु के विशेषण एक साथ लिखे हुए हैं, उनको अलग अलग करके लिखिए। मतलब आगे लिखना है रावण के और पीछे लिखना है जटायु के। उसमें क्या विशेषता थी, इसमें क्या विशेषता थी, वो सब मिले हुए हैं, उनको अलग अलग छांटना है। तो आगे लिख दो रावण, रावण और पीछे लिखो जटायु। तो केवल रावण में लिखना है अभी। एक तो युवा, एक सशरह, सशरह, एक हताश्वः, एक भग्न धन्वा, भग्न धन्वा, एक क्रोध मूर्छितः, क्रोध मूर्छितः। अब जटायु में विशेषता लिखो जटायु की। वृद्धः, वृद्धः, महाबलः, पतग सत्तमः, पतग सत्तमः, महागृद्रः, महागृद्रः। ये ऊपर लिखे हुए हैं, उनमें से नहीं आए तो छांट लेना है ना। और एक खगादीपः। रावण में अभी और बचा है, रावण में और लिख लो। सरथः, रथ से युक्त, सरथः संस्कृत में लिखा है ये सब। एक कवची और एक शरी। ठीक है। अब खगादीप जटायु में एक और लिख लो, पतगेश्वरः, पतगेश्वरः। अब प्रश्न 4, क स्तंभे लिखितानां पदानां पर्याया ख स्तंभे लिखिता यथा समक्षम योजयत। क के जो पर्यायवाची हैं वो ख में लिखे गए हैं, उनकी सही जोड़ी करना है। देखो, कवची, कवची में चौथा आएगा कवचधारी। आशु, आशु में दूसरा आएगा, आशु में पांचवा आएगा शीघ्रम। वीरथः तीसरे में आएगा छठा रथ विहन, रथ विहीनः, रथ विहीनः। चौथे में पपात, पपात का अपतत, पहला वाला अपतत। पांचवा का भूवि, भूवि में आएगा तीसरा वाला पृथिव्याम। और बचा हुआ इसमें आ जाएगा दूसरा पतग सप्तमः, पक्षी श्रेष्ठ।
पथक सतमः पक्षी श्रेष्ठ। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां दत्तेषुपदेशु चित्वा यथा समक्षम लिखत। ये जो ऊपर पेटिका बनाई गई है, कोष्टक मतलब टेबल, उसके अंदर नीचे वाले शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखे हैं, वो उसमें से छांट के लिखना है। अब देखो, विलपंती, विलपंती आगे लिख दो पदानी, यहाँ लिखेंगे पदानी, जैसा लिखा है उसमें पदानी, इधर विलोम पदानी है ना, विलोम पदानी या विलोम शब्दा एक ही बात है। विलोम शब्दा, ठीक, विलोम शब्दा। अब विलपंती का हसंती ऊपर लिखा है, इस टेबल में है हाँ, हसंती लिख दो। आर्य का अनार्य, अगला राक्षसेंद्रेण, राक्षसेंद्रेण का देवेंद्रेण, देवेंद्रेण। पाप कर्मणा, पाप कर्मणा का लिखो पुण्य कर्मणा, पुण्य कर्मणा। क्षिप्रम का लिखो मंदम, क्षिप्रम का मंदम। विगर्हयेत का प्रशंसेत, प्रशंसेत। वृद्धः का युवा, वामेन का दक्षिणेन, दक्षिणेन। अतिक्रम्य का अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। ठीक है, अगला देखो, अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए वाक्यों का प्रयोग कर संस्कृत में वाक्य की रचना करना है। वो का वही वाक्यों में प्रयोग, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना। जैसे लता, तो लता उस लाइन में आ जाना चाहिए। मेरे घर पर एक सुंदर लता चढ़ी हुई है। लता कहते हैं बेल को, लिपट के चढ़ती वो। तो मेरे घर पर एक सुंदर लता चढ़ी हुई है। देखो कितना बढ़िया है। वाक्यों में प्रयोग करना, तो जो उसमें लिखा है किताब में सर ने लिखा है वही लिखना जरूरी नहीं है। जो हमें याद है हम उसको लिखें। अब शुभाम, शुभाम में लिखना है वाक्यों में प्रयोग। जटायुः, जटायुः शुभाम, गिरम अवदत्। जटायुः शुभाम गिरम अवदत्। अगला खगादीपः, तो इसका लिखो जटायुः खगादीपः। आसीत, अगला हतसारथिः, युद्धे, युद्धे रावणः, हतसारथिः अभवत्। युद्धे रावणः हतसारथिः अभवत्। अगला
वामेन रावणः वामेन अंकेन रावणः वामेन अंकेन सीताम् अधारयत अधारयत। अगला कवची रावणः कवची रावणः कवची आसीत। उदाहरणमनुसृत्य समस्तं पदम रचयत। उदाहरण के अनुसार समस्त पद की रचना करना है, असामासिक पद बनाना है। यहाँ समास विग्रह दिया गया है, उस समास विग्रह से सामासिक पद बनाना है। तो देखो, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी होता है इसका। ऐसे ही अगला पंचानाम वटानाम समाहारः, इसका होगा पंचवटी। समास होगा इसका पंचवटी। अगला सप्तानाम पदानाम समाहारः, इसका होगा सप्तपदी। सप्तपदी। अष्टानाम भुजानाम समाहारः, तो इसका होगा अष्टभुजी। अष्टभुजी। चतुर्नाम मुखानाम समाहारः, तो इसका होगा चतुर्मुखी। 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 देखिए, ऐसा है कि जो पाठ हमारे कोर्स में नहीं है उसको भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो शब्दार्थ तुम्हारे कहीं न कहीं 10वीं में काम आएंगे। उसकी व्याकरण तुम्हारे इस वर्ष काम आए या अगले वर्ष काम आए, पर वो व्याकरण भी तुम्हारे कहीं न कहीं निश्चित ही उपयोग में आएगी। तो इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं।